इनके भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं, इन सबको नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पर अर्जुन बेचैन हो रहे हैं कि प्रभु आपने तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, आपने तो शास्त्रों को ही प्रमाण बता दिया, और शास्त्र तो हम तो पढ़ नहीं सकते, बालक भी नहीं पढ़ सकता, युवतियां भी नहीं पढ़ सकती। और फिर उनको शंका हुई कि आपने एक बार कहा था श्रीमृताम ग्रहे, मेरे जो योग से या भक्ति से जो भ्रष्ट हो जाते हैं तो मैं उनको नष्ट नहीं होने देता हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं श्रीमृताम अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, उनको मैं सायुज्य मुक्ति देता हूँ, सारूप्य मुक्ति देता हूँ। वो या मेरे ब्रजधाम में जन्म लेंगे या मेरे मंदिर के आसपास जन्म लेंगे कि कानों में कथा कहानी भागवत हो रही तो कान तो बंद कर नहीं लोगे, बगल में कथा हो रही तो क्या करोगे? भागवत 7 दिन बिना सुने भी, भले वो दुश्मन के यहाँ हो रही है लेकिन सुननी तुम्हें पड़ेगी, क्योंकि वो कानों में शब्द जाएंगे, और शब्द क्या होते हैं? नित्य होते हैं, शाश्वत होते हैं। तो इस प्रकार से उनका आपने कहा श्रीमृताम, बड़े बड़े घरों में जो आपके भक्त चले जाते हैं, तो श्रीमृताम क्यों कहा गया? क्योंकि उस परिवार में पूजा पाठ पहले से ही हो रही होती है। श्रीमताम श्री माने या लक्ष्मी से नहीं है, बहुत विद्वान जो हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो उच्च कुल हैं, और उच्च कुल कैसे होते हैं? विचारों से, साधना से, और दिन रात उनकी जो जीवन की परिपाटी है, तो उससे ही उनके अंदर एक जब बच्चा बड़ा होता है, अब छोटा बच्चा, इसको हम लोग क्या सिखाएंगे? हेलो है नहीं सिखाएंगे, जय श्री कृष्ण करना सिखाते हैं, तो वो भी स्कूल से आके जय श्री कृष्ण ही बोलता है। तो ये संस्कार जो है, जिस तरह के घर में आप पैदा हुए, कुछ लोगों को संस्कार बचपन से ही पड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। और ब्रज में तो ये है कि बच्चा जैसे थोड़ा बड़ा हुआ नहीं कि 5 साल से ये मम्मी किसके लिए बना रही हो, अरे यार भगवान जी का भोग लगेगा, ताता है दूर रहना, पास नहीं आना, पहले भगवान, कितना भी बच्चा भूखा होगा, जब तक भगवान जी गोपाल जी का भोग नहीं लग जाएगा बच्चे को नहीं मिलेगा। इससे बच्चे में एक दिमाग में आए कि कोई इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है, जब पहले वो खा लेंगे तब हमें मिलेगा। जब पहले खा लेंगे तो वो उनसे ही प्रार्थना करेगा, भगवान जी जल्दी खा लो, जल्दी ठाकुर जी भोग लगाओ तो हमें भी मिले। वो लोभ बस लालच ही है, लेकिन लालच में भी परार्थ हो रहा है, पर लालच में भी भक्ति हो रही है कि तुम जल्दी खाओ, फटाफट खाओ, तो हम भूखे हैं, हम बैठे हैं आपके लिए, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ब्रज में जिन लोगों को जन्म मिल जाता है तो उनको भोग लगाना, आठों पैर की सेवा, कब शयन होना है, रात्रि में दूध भी देना है, बाल भोग भी देना है, ये सारी चीजें वो घर से ही बचपन से, जैसे जैसे बड़े होते हैं उन्हें बैठा के सिखाया भी नहीं जाता, भाई तुम हमारे घर में रहोगे तो यहाँ जैसे संस्कृति जो परिपाटी है, जीवनचर्या है, उसी जीवनचर्या में आपको ढलना पड़ेगा। हम लोग जितने बजे भोजन करते हैं वो भी आपको करना, एक समय करते हैं तो एक समय आपको, आपके लिए अलग से तो होगा। तो वहाँ क्या है कि ये जो आपके भक्त हैं जो पतित हो गए किसी तरह से, किसी कारण से साधना पूर्ण नहीं हो पाई, भक्ति पूर्ण नहीं हो पाई, तो वो वहाँ ब्रज में जन्म लेके आठों पैर की सेवा तो कर ही रहे, तो क्या उनको भक्त नहीं माना जाएगा? अच्छा ये बताइए, जब अगर आप जो गोपियां थी, गोपियों ने कौन से शास्त्र पढ़े थे? एक गोपी स्तनपान करा रही बालक को, और ध्यान उसका नेत्र बंद है, ध्यान साधना आपकी कर रही है। अब ये बताइए कौन से शास्त्र में ये लिखा है कि नारी दुग्ध पान कराते हुए भी साधना कर सकती है? पानी भरने जा रही है, गागर के ऊपर गागर, 3 गागर रखी है, चल रही है, सखी से बात कर रही है, घर की बातें भी हो रही है, लेकिन ध्यान उसका क्या है? सबसे ऊपर की गागर में। तो वो घर के सारे काम कर रही है लेकिन ध्यान चित्त कृष्ण की ओर ही लगा रहता है। अब जितना भी वो घर के काम का जो भी काम, दही बिलो रही है मथानी में तो घर घर आवाज आ रही है, उसी के संग पद गाती जा रही है। उस घर घर आवाज को उसने डिस्टरबेंस नहीं समझा। बहुत से लोग कहते हैं ना, पूजा कैसे करें, घर में बाल बच्चे बहुत उधम मचाते हैं, इतना शोर मचाते हैं कि हम कर ही नहीं पाते हैं। तो अच्छा साधक के भक्तों की पहचान क्या है? कि जो शोर मच रहा है उस शोर में ही अपने भजन को मिला दीजिए। संगीत बज रहा है, अब उससे लड़ने जाओगे, तुमने टीवी जोर से खोल रखा है, तो गलती तुम्हारी, तुम सुनो मत, और जो उसकी धुन आ रही है उसको उसमें एडजस्ट कर लो, उसी धुन में कीर्तन करने लग जाओ। तो हम बुरे भी नहीं बने, हमारा घर में कलेश भी नहीं हुआ, और आराम से हमने अपने आप को उस धुन में फिट कर लिया। जैसे लोग भजन मनाते हैं फिल्मी गीतों की तर्ज पे, तो हम ध्यान साधना क्यों नहीं कर सकते फिल्मी तर्जों पर? तो हम किसी से कहें कि अरे शोर बहुत है, यहाँ साधना नहीं हो सकती, बहुत सब लोग साधना करने के लिए वृंदावन भाग रहे हैं,
लेकिन वृंदावन का शोर और इकट्ठा होता जा रहा है, वहां भी तरह तरह के शोर, वहां और दिक्कत है। वहाँ रोटी कपड़ा नॉन तेल लकड़ी यही 3 चीज सब याद रह जाती हैं कि ये भी चाहिए। तो पेट तो आपके संग गया है, आप पेट तो घर छोड़ नहीं गए, पेट संग लेके गए, तो पेट की जो आवश्यकता है वो तो करनी पड़ेगी। शरीर की जो आवश्यकता है वो तो पूरी होंगी होंगी, शयन भी चाहिए, रात्रि का सुरक्षा भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कहीं हम और जाके अपने आप को असुरक्षित करें और सारा समय हमें काय में लग जाए अपनी सुरक्षा, अपनी देखभाल। अब चाय कैसे बनेगी, खाना कौन बनाएगा, सब्जी कहाँ मिलती है वृंदावन में, आटा कहाँ से लाए। पता लगा घर गृहस्थी में ही एक गृहस्थी छोड़ी, हम दूसरी गृहस्थी वहाँ बसाने लग गए। तो 2-4 दिन के लिए तो सही है, कहीं खा लो भंडारे में, कहीं हो गया, लेकिन अगर जीवन यापन करना है तो दोबारा से फिर गृहस्थी की शुरुआत करनी है। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कि प्रभु आपके जो भक्त पैदा होते हैं वो तो 8वें पैर की सेवा जिस घर में पैदा हुए हैं वहाँ हो रही थी, और वो भी करने लगा। जब वो भी करने लगा तो उसी तरह से तो ऐसे लोग जरूरी नहीं है कि वो गुरु के सानिध्य में ही रह करके काम करें या शास्त्रों को ही पढ़ें, क्योंकि उनका सारा कुछ पिछले जन्म का पड़ा हुआ है। श्रीमृताम ग्रह कौन होगा, जिससे वो जो पहले जन्म का भक्त होगा, तो वो तो कई कई जन्म से भक्त है ही है। कई जन्मों का भक्त होके तो आपके धाम में आया, यहाँ जन्म लिया उसने, तो वो तो भक्ति पहले से जोड़ के कुछ ना कुछ तो उसने किया होगा, तभी तो उसका ऐसा स्वभाव बना, ऐसी रुचि, उसका प्रारब्ध बना, और प्रारब्ध वशात ब्रज में जन्म लिया। तो क्या प्रभु बिना शास्त्र के काम नहीं चल सकता? जो लोग शास्त्र नहीं पढ़ सकते हैं या अनपढ़ गंवार हैं, जैसे पिछली बार भी कहानी सुनाते हैं कि एक जो गांव का आदमी था, अनपढ़ था, और कन्याकुमारी में समुद्र के किनारे बैठ करके गीता पढ़ रहा था। और विवेकानंद जी आए तो उन्होंने कहा कि अरे इसमें तुम क्या पढ़ रहे हो, और कभी रोते हो, कभी हंसते हो, कभी कुछ करते हो। तब बोले कि अरे आपको पता नहीं है, मेरे कन्हैया ने सुदर्शन चक्रधारी है, और एक उंगली पे सुदर्शन धारी मतलब चलाया, कितने उनके उंगली में कितना कष्ट हुआ होगा। ये भावी तो है कि उंगली में कितना कष्ट हुआ होगा। और रथ का पहिया बना करके उन्होंने किस तरह से भीष्म पिता की तरह दौड़े, इतना कौन ले लेगा एक उंगली पे रथ का पहिया। तो रथ उपदेश भी दे रहे हैं, ज्ञान में भी कोई कमी नहीं है। इतना सोच के ही मेरे हृदय व्याकुल हो जाता है कि मेरे कृष्ण के ऊपर कितने काम पड़ गए। और तुम सोच के देखो गीता को, गीता की तरफ मत सोचो, गीता में ये किस समय का वर्णन है, क्या क्या उन्होंने उपदेश दिए, और उस समय का चित्रण, और चित्रण करिए। तो एक बार ऐसे ही हम चित्रण कर रहे थे, स्वयं आश्रम जो बिठूर है, तो ऐसा लगा जैसे उस कोने से भगवान जी लेकर के वो आ रहे हैं, सुदर्शन चक्र, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। स्वयं के जो महंत हैं प्रकाशानंद जी, वो भी बैठे हुए थे, और वर्णन करते करते ऐसा लगा साक्षात जैसे वो वहां से चले हैं, और चलते में पृथ्वी थरथराई है। तो उन्होंने अपना पीताम्बर डाल दिया कि तू धैर्य रख भूदेवी, तू मेरी पत्नी है, मैं तेरे कल्याण के लिए आया हूँ। पृथ्वी पापों से जो भर गई है वो हल्की हो जाए, मैं अपने उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा हूँ, तू परेशान मत हो, व्यतीत मत हो। लेकिन उस समय जो भाव हमारा बना था वो ऐसा भाव बना, ऐसा लग रहा था कि वास्तव में उनके ऊपर कितना बोझ, कितनी चिंता, कितनी उंगली में दर्द, और किस तरह से हो रहा होगा। तो ये भाव प्रधान भी है, क्योंकि इसमें भक्ति है ना। तो गीता केवल ज्ञान की नहीं है, केवल कर्मयोग की नहीं है, ये भाव प्रधान भी है। भाव से सोचोगे, अब कृष्ण भगवान उसको उपदेश दे रहे और वो बार बार मान नहीं रहा, तो गुस्सा नहीं आई? कई जगह गुस्सा आई अर्जुन पे कि भाई तू इतना दिमाग खा रहा है, इतने तो किसी स्टूडेंट को भी कोई टीचर नहीं समझ पाएगा, चांटा लगा देगा, लेकिन वो फिर भी बेचारे समझाते जा रहे हैं। हे अनग का उन्होंने सोचे, अरे मेरी तारीफ कर रहे और भी कुछ कहेंगे, और जाके आगे बैठ गए। अब देख रहा है आतुरता से शायद कुछ दूसरा शब्द, तुम किसी की भी तारीफ करो तो वो और सुनना चाहता है कि और मतलब कुछ और कहे, उठने का मन नहीं होता। तो किस तरह से विशेषण और गुण लगा लगा के उसको, मन को शांत किया, मन की वृत्तियों को शांत किया। तो ये कितना बड़ा काम है गीता कहना कृष्ण भगवान का, वो भी रण क्षेत्र में, इतनी विकट परिस्थितियों में जहाँ मौत सामने खड़ी है, और ऐसी विकटता में गीता को इतनी सहनशीलता से, इतना शांत भाव से उन्होंने कहा। अर्जुन कह रहे चंचल ही मन कृष्ण, अगर
और कोई शिक्षक होता तो क्या डांट के कहता कि तुम्हें इतनी अकल नहीं है, अभी भी मन चंचल रह गया, तो हमें बताओ कि मन चंचल है। यहाँ क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हो अर्जुन, एक्सेप्ट किया है। उन्होंने मना नहीं किया कि नहीं नहीं बेवकूफी की बातें कर रहे हो, मन चंचल है। तो मन कोई चंचल होता है, और एकाग्र करो मन चंचल है तो उसको उन्होंने कहा हाँ निसंदेह ये वायु की तरह से है, मुट्ठी में जैसे हवा बांधी जाती है, जैसे हवा बनती है उसी की तरह से ये चंचल मन है। तो अब उसी की श्रेणी में बैठ गए, उसी के पास बैठ गए। और ये एक साइकोलॉजी है, जब आपको किसी से अपनी बात मनमानी हो तो आपको उसी के स्तर पे उतर के बैठना पड़ेगा। अगर आप, अब कोई जब गंगा जी में डूब रहा है और तुम गंगा बैराज पे खड़े हुए ऊपर, तो ऊपर से हाथ पकड़ पाओगे? तो गोताखोर की तरह अंदर जाना पड़ेगा, उसके पास जाके फिर उसे निकालोगे। तो कल्याण करने के लिए क्या होता है, गुरु को, माता पिता को, या जो भी हमारे बड़े हैं वो पहले उसके पास जाते हैं। ने बताया था पहले भी, एक कहानी सुनाई थी, एक राजपुत्र चला गया नाराज होके, और उसको छोटे गंदे बच्चों के संग में खेलने में बड़ा आनंद आता था। जब बहुत लोगों को भेजा कि भाई उसे ढूंढ के लाओ, एक ही बेटा है, संतान और कोई है नहीं, सब लोग गए, रथ पे गए बैठ बैठ के, और वो रथ देख के ही भाग जाता था। देखा धूल उड़ रही है, इसका मतलब मुझे कोई लेने आ गया। गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, फुटबॉल खेले, वो नहीं खेल पाएंगे, और वो छोड़ के भाग जाता था। उनका जो महामंत्री था वो समझदार था, उसने कहा एक बार महाराज जी मुझे, राजा साहब आप समय दीजिए। पहले बड़े बड़े मंत्रियों को भेजा, कोई तो जीत नहीं पाया, तुम क्या उसे ला पाओगे? चले नहीं मैं ले आऊँगा, मुझे एक प्रयास करने दो। तो उन्होंने क्या किया, रथ पे गए, लेकिन रथ उन्होंने 10 किलोमीटर दूर खड़ा कर दिया। अब इतनी दूर खड़ा कर दिया, और पैदल आए, और पैदल आके बगल में बैठ गए। और बेटा क्या हाल है, क्या आता है तुम्हें, खेलना आता है क्या, अच्छा लगता है, ला हम भी खेलेंगे। संग में उसके रहे, उसी की तरह खेल खेलने लगे, जो जो उसने कहा उस अच्छा लगता है वैसे ही रहने लगे। और रहते रहते 15-20 दिन हो गए, तब बोले कपड़े मेरे बहुत गंदे हो रहे हैं, सोच रहा हूँ घर जाऊँ, और मैं जा ही रहा हूँ तो तुम भी चले चलो मेरे घर की तरफ, तो वस्त्र नए पहन के फिर आते हैं हम लोग, फिर दूसरे चाल चलेंगे और खेलेंगे। वो भी बातों में आ गया कि कपड़े बदलने तो जा रहे हैं, थोड़े हम भी चलते इनका घर देख लेंगे। तो वो ले जाके फिर वहीं राजमहल में ले गए हैं, और राजा कराह रहे थे कष्ट के मारे। जब बताया कि ये तुम्हारे पिता हैं, और बेटा ऐसे कराह रहे हो, तो तुम्हारे ऐसे खेल से तुम्हारा अपना इंटरटेनमेंट हो रहा है। हम दूसरों के लिए जन्म लेते हैं, या माँ बाप भी जन्म देते हैं बच्चों को इसलिए कि ये बुढ़ापे में काम आएगा। तो राजा रोने लगे कि इस धरोहर को, राजमहल को कौन संभालेगा, बेटा तुम ही हो एकमात्र। एकदम मंत्री भी बोला, महामंत्री जो था उसकी बात वो टाल नहीं सकते थे, क्योंकि इतनी ज्यादा घनिष्ठता हो गई दोनों में, मित्रता हो गई कि उसकी बात नहीं टाल पाए। और उन्होंने सोचा कि ठीक है आप कह रहे हैं, आप तो साथ में रहेंगे ना, चले सब मैं देख लूंगा, तुम केवल गद्दी पे बैठ जाना, राजगद्दी पे, आपको और कुछ नहीं करना है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर भगवान ने भी वही काम किया है, कि उसी के लेवल पे उतरे हैं। अपना स्तर नहीं बताया कि मैं भगवान हूँ, भाई तुम मुझसे कैसी बातें कर रहे हो। और एक बार पहले कह चुके हो, शिष्य थे हम साधी माम त्वाम प्रपन्ना, ये तू प्रपन्न है? प्रपन्न की परिभाषा नहीं जानता? प्रपन्नता होती क्या है, तुझे इतना भी बोध नहीं है? तो डांटने के बजाय उन्होंने कहीं भी डांटा है ही नहीं। और वो समझ रहे हैं शिष्य भी है, लेकिन आधा अधूरा शिष्य बना है, ये पूरी तरह पूरे दिल दिमाग से शिष्य नहीं बना। तो हाँ, अब पूरा शिष्य बना होता तो कोई क्वेश्चन ही नहीं करता, सीधे कहते आप जैसा कहो। भाई शरणागति का अर्थ क्या है, कि आप जो कहो, उन पे पूरा भरोसा होगा तभी आप कहोगे, आप जो कहो। वो बुरा भी कहेंगे तो तुम स्वीकार कर लोगे। और आप लोग क्या कहे, भगवान ऐसा 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 कर देना। अब तुम आज्ञा देते हो भगवान को कि क्या ठीक है मेरे लिए, तुम ऐसा 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 कर देना। मतलब उन पे अकल नहीं है, तुम्हारे पास ज्यादा अकल है। घर में ऐसा हो रहा है, आप बस ऐसा इतना इतना कर देना, इतना इतना। अब ये आश्रय का मतलब क्या था, ये छोड़ दो शरणागति, कि तुम जैसे जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। तो अब उन्होंने जैसा रखना है वैसे रखें, हम ऑर्डर ना दें उनको। आश्रय होने का मतलब है भरोसा, कि हमारा आश्रय इतना मजबूत है, इतना भरोसा रखना चाहिए कि हमारा आश्रय टूटेगा नहीं, गिरेंगे नहीं। कोई कह दे ये छत वैसी गिरने वाली है तो तुम नहीं बैठोगे,
अब जय भरोसा आ जाए कि नहीं ये तो बनी है, नई है, अभी तो कुछ वो नहीं हो सकता बालवा का, तो क्या आ जाएगा अंदर से? निश्चिंतता। कूदोगे, नाचोगे, कुछ भी करोगे तो एक निश्चिंत भाव है। और कोई कह दे ये बहुत डगमगा रही है और इस तरह से, तो हिम्मत नहीं होगी। तो यहाँ पर अर्जुन के हर क्रियाकलाप को उन्होंने स्वीकार किया है और स्वीकार करते हुए उसे पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर सारी चीज समझाते हुए भी उन्होंने कहा कि ब्रज में भी जो जन्म लेते हैं वो बात सही है, आठों पैर की सेवा भी कर रहे हैं, भगवान जी की विग्रह की उपासना भी कर रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन वो चाहे ब्रजवासी हो चाहे बाहर का वासी हो, लेकिन सब कामों में श्रद्धा होना जरूरी है। अगर श्रद्धा नहीं है तो अगर ब्रज में रह के भी तुम ध्यान किसी और का कर रहे होगे, जाए कभी बम्बई घूम आए, यहाँ बहुत हो गए, या गोपाल जी की पूजा करते करते, तो आपकी पूजा उपासना व्यर्थ हो जाएगी। तो वो नियम भी सही है, तस्मात् शास्त्र प्रमाण, बड़ी बड़ी चीजों के लिए शास्त्र का प्रमाण लेना चाहिए। लेकिन जो लोग शास्त्र नहीं पढ़ सकते और जिनके घर में पहले से ही आठों पहर की सेवा हो रही है, पहले से ही विग्रह की पूजा हो रही है, तो वो उस साँचे में ढल जाते हैं। तो उनकी जो पूजा करने वाला होगा सही रूप में उसकी वृत्ति नहीं होगी बाहर कहीं घूमने की, उसे लगता है ठाकुर सेवा छूट जाएगी, ये बड़ा कीमती समय है। तो उसमें उन्होंने कहा कि अब कोई भी कहीं भी रह रहा हो, कुछ भी कार्य कर रहा हो, मेरी सेवा वो कर रहा हो, लेकिन उस सेवा में भी या जो भी धार्मिक क्रियाकलाप कर रहा है उसकी श्रद्धा का होना आवश्यक है। श्रद्धा पे इन्होंने जोर दिया है, इसीलिए श्रद्धा त्रय विभाग युक्त त्रय कर दिया, या क्योंकि 3 गुण है ना, तो श्रद्धा भी 3 गुणों के आधार पे श्रद्धा का भी विभाजन हो जाता है। अब जैसे आने में यहाँ हम तो बहुत मानते हैं, चलो मानते तो हम भी हैं, किसी ने कहा हाँ हम भी, हमारा भी थोड़ा तो विश्वास है। अब 3 लोगों ने कहा कि मिशन हम जाते हैं, जाते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी की श्रद्धा बहुत ज्यादा है, घर में चैन नहीं पड़ता, नहीं आज तो कुछ मिस हो गया, जाना जरूरी है, कैसे भी काम निपटा के निकलना है। कुछ का ये समय मिलेगा चले जाएंगे, और कुछ का ये कि अरे वहाँ तो हमने बड़ा ऐसा वैसा सुना है, समय भी होगा तो अभी नहीं जाएंगे, घर आराम करेंगे। तो 3 तरह के जो हमारे विचार हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, तो इसीलिए यहाँ पर श्रद्धा को 3 भागों में बांट दिया है कि आपकी श्रद्धा कैसी होती है और किस भाव से आप लगन से कार्य करते हैं। अर्जुन वाद से ही शुरू हो रहा है, प्रथम श्लोक है, ये शास्त्रो विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विताम् तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहोरजस्तमम्। शास्त्र विधि उत्सृज्य त्याग कर, जो लोग ये माने जो लोग शास्त्र की विधि को त्याग करके यजनते यजन करते हैं, यजन करते हैं, और तेसाम निष्ठा, उनकी निष्ठा कौन सी होती है, सात्विक होती है या राजसिक, या क्योंकि वो श्रद्धान्विता तो है, यजनते श्रद्धान्विता, श्रद्धा से युक्त होकर के तो कर रहे हैं, श्रद्धा तो निश्चित हो गई एक चीज, क्योंकि उस चैप्टर का नाम ही है। अब यहाँ प्रश्न उठा रहा है अर्जुन कि वो कौन सी श्रद्धा है, शास्त्र विधि को त्याग कर। अभी तक उन्होंने क्या किया, तस्मात् शास्त्रम प्रमाण, शास्त्र को प्रमाण मान के काम करोगे, वो तो खैर विधि अनुसार है ये। अगर बाई चांस शास्त्र नहीं है और हम दान पुण्य कर रहे हैं, तो शास्त्र विधि उपसर्ज यानी कि उसको त्याग करके, लेकिन श्रद्धान्विता युक्त है, शास्त्र नहीं है हमारे पास, शास्त्र हमने नहीं पढ़े, लेकिन क्या है हमारे पास में, गांव की भोली भाली जनता जो होती है, ऐसे तो उनका कभी उद्धार ही ना हो, कुछ कर ही ना पाए, तो उन्होंने कहा उनके पास श्रद्धान अन्विता, अन्वित है, बिल्कुल ओतप्रोत है, श्रद्धा से ओतप्रोत है, लेकिन शास्त्र विधि को त्याग दिया, उन्हें ज्ञान भी नहीं है। और एक जो जान करके नहीं करता उसको हटवादी हटी कहते हैं, लेकिन जो जानता ही नहीं है, शास्त्र देखे ही नहीं, अभी यहाँ बहुत सारे चारों वेद नहीं देखे होंगे, शकल ही नहीं देखी होगी, सारे उपनिषद ही नहीं देखे होंगे, तो यहाँ पर बहुत समझने की बात है, शास्त्र विधि उपसर्ज ये तुमने सबने छोड़ दिए। अब यहाँ पर तुम्हारा हक कहाँ पर, श्रद्धान्विता,
श्रद्धा से युक्त होकर के तो काम कर सकते हो ना। आप लोग को माँ जी हमें पता नहीं था, ठीक है, नहीं पता है तो मन में श्रद्धा तो है ना, श्रद्धा तो सभी के अंदर होगी। जैसे प्रेम है तो भक्ति में भी श्रद्धा पहला काम है। श्रद्धा होगी तभी तो कृष्ण से प्रेम कर पाओगी। अगर श्रद्धा नहीं है तो प्रेम ही नहीं कर पाओगी। गोपियों को भक्ति की आचार्य क्यों कहा गया? क्योंकि प्रेम तो था लेकिन श्रद्धा भी इस लेवल की थी कि वो उन्हें कोई हिला डुला नहीं सकता था।